हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी लास्ट क्लास है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, फिर कल से हम अपना मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका आज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे मैंने इस क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि सोल्व दिस द इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से एक इक्वेशन दे देंगे और उसको सोल्व करने के लिए बोलेंगे। ये इजिकल टू जीरो का मतलब ये होता है कि आपको इसको सोल्व करके ना इजिकल टू जीरो लाना है, मतलब इधर भी जीरो आए और इधर भी जीरो आए, इसका मतलब होता है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे कैसे से सोल्व करते हैं, जो कि वैसे आपको दिख भी रहा है कि हमने क्या हुआ है R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि R1 होता क्या है। वैसे मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है कि R1 R2 R3 होता क्या है। ठीक है, C1 C2 C3 होते क्या है। अगर आपको ये रो और कॉलम में कंफ्यूजन हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं 3x ये हमें आया कैसे ना। बाकी तो देखो बिल्कुल सेम है, सब चीज़ें सेम है, बस ये वाली लाइन हमारी थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि ये है हमारा R1। तो R1 में ही सब कुछ चेंज हुआ है। तो देखते हैं कि हुआ कैसे कैसे R1 में। तो मतलब देखो ये R1 R2 और R3 इन तीनों को मैंने क्या कर दिया प्लस। तो मैं पहले वाले में देखती हूँ कि मैंने क्या किया। देखो R1 में करेंगे तो पहले इन वालों को लेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे। तो 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें प्लस क्या करना है, क्योंकि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। ठीक है, तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि करना कैसे है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमने ये प्लस किए हैं क्योंकि ये R1 R2 R3 ये है। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो वो C1 C2 C3 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 8 प्लस के 6 इज इक्वल टू 3x माइनस के 2। क्योंकि माइनस क्यों आया, मैं आपको पहली भी क्लास में बताया था कि ना बड़ी डिजिट के साइड जो भी साइन होता है हमेशा वो ही आता है। तो यहाँ पर माइनस के तो आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट में क्या है, और यहाँ पर हुआ इसमें माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए माइनस के 2 आ गया। तो ये मैंने R1 में यहाँ पर पुट कर दिया। ऐसे मैंने यहाँ पर किया, सेम है 3 प्लस 3x माइनस के 8 प्लस के 3। तो मैंने क्या करा, पहले प्लस प्लस ये कर लिए, 3x माइनस 8 प्लस के 6 3x माइनस के 2। ठीक है, तो ऐसे मेरे ये तीनों सेम आ गए हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं है कि ये तो आपको दिख रहा है तो आपने कर दिया। ये यहाँ पर इतना इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैकल करना कि कैसे हम इसे सोल्व करें। तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। आपने एक क्वेश्चन किया उससे काम नहीं चलेगा, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो बाकी तो मेरा सेम था क्योंकि मैंने सिर्फ R1 में चेंज किया था। उसके बाद क्या मैंने किया, मैंने टेकिंग कॉमन का मतलब है R1 में से लिया है, क्योंकि हमें एक रूल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब एक किसी रो या कॉलम में सेम डिजिट होती है तो हम उनको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया 3x माइनस के 2। तो इन तीनों में क्या बन गया, 1 1 1। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 1 बना लेते हैं ना तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है जीरो लाना। वो कैसे देखते हैं, अब ये देखो। अब जैसे इसमें क्या हुआ है, ये 1 1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो मतलब अभी हमें सॉल्व करके मेरी ये डिजिट आ चुकी है, ये डिटर्मिनेंट आ चुका है मेरा। तो इसमें क्या करना है, C2 में मुझे करना है C2 माइनस C1। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि C1 C2 और C3। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ये C1 C2 और C3। तो करना क्या क्या है इसमें, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। तो C2 में चेंज किया है, देखो ये मैंने ऐसे का ऐसे लिखा है क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। C2 में चेंज किया है तो मैंने क्या किया है, C1 C2 माइनस C1। तो जो दोनों ही आपस में कट गए, क्यों, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में था, प्लस माइनस आपस में कट गए तो आया हमारा जीरो। तो ये मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। सेम मैंने ऐसे किया C3 में किया C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये जीरो आ गया। ऐसे मैंने किया इसमें, तो ये मेरा आएगा 3x माइनस के 8, मुझे करना है माइनस, तो माइनस के 3। तो कितना आ जाएगा 3x माइनस के 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 11।
8 माइनस के 8 माइनस के 3 11, इस टाइप से आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर भी मैं सेम ही करूंगी क्योंकि C2 में क्या है मेरा 3 और C1 में 3, तो ये आपस में कट गई, यहाँ पर ये आ गया 0। फिर यहाँ पर भी सेम आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा क्या हो, ये दो तो 0 हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिंग कर देना, जैसे कि हमने सीखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, पहले वाला लूंगी, पहली का रो और कॉलम खत्म, ठीक है। अब इसमें आएगा क्या, अब इसमें मुझे करना क्या है, तो मैं इसमें ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगी और इसकी इसमें करूंगी तो बस 0 बचेगा, तो जो कि मेरा आ जाएगा निकल के ये, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ, मुझे इसकी वैल्यूज लानी है, ये x इज इक्वल टू 2/3 और एक ये, तो ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये याद रखना कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इस साइड जब जाती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर रखते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में हो गया। अब इसको ये हो गया तो ये मेरा फिनिश है, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा तो 3x माइनस इज इक्वल टू 0, तो 3x, अब ये माइनस में इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो x की जो डिजिट बन के आएगी तो वो आएगी 2/3, ठीक है। ये तो मेरी आ गई पहली, ठीक है। अब लेकिन अभी मुझे और भी डिजिट सोल्व करनी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये तो अभी एक साइड का निकल के आया है, मेरा ये मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। इस स्टेप से हम निकालते थे, आपको याद भी होगा कि हम फैक्टर्स करते थे तब हम इस चीज़ को करते थे। अब 3x माइनस के ये हमारा बचा है और इस बार ये 0 में चला गया है, ठीक है। तो अब इसको 2 बार हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे मैंने ऐसे ओपन कर लिया है तो इसको होल स्क्वायर खोलती, उससे ज़्यादा अच्छा था कि इससे कर लिया। फिर मैंने फिर इसमें ये रूल लगाया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बचेगा 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, एक इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में 0 हो गया। फिर 3x बराबर ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 3/11, ठीक है। अब सेम इसकी भी सेम ही आएगी क्योंकि डिजिट हमारी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आज हमारा जो है डिटर्मिनेंट होता है फिनिश। कल से हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी जो कि हमारी मैट्रिक्स पे होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।